मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो जाए तो राघव चड्ढा संसद में खड़े हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर समोसा महंगा मिल जाए तो राघव चड्ढा सवाल पूछने लगते हैं। लेकिन जब छात्र सड़क पर उतरते हैं, जब नौजवान अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछते हैं, जब छात्रों के प्रदर्शन और उनके अधिकारों का मुद्दा सामने आता है, तो राघव चड्ढा गायब हो जाते हैं। क्या राघव चड्ढा की नजरों में छात्रों का मुद्दा मोबाइल रिचार्ज से छोटा है? क्या नौजवानों का भविष्य समोसे की कीमत से कम महत्वपूर्ण है? और सबसे बड़ा सवाल, जिस राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से दूरी बनाते हुए कहा कि पार्टी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से भटक गई है, जिस राघव चड्ढा ने कहा कि वह जनता के मुद्दे उठाने के लिए राजनीति में आए हैं, आज वही राघव चड्ढा छात्रों के मुद्दे पर इतने खामोश क्यों नजर आ रहे हैं? आखिर राघव चड्ढा को किसका डर उन्हें अब सता रहा है? अभिवादन स्वीकार कीजिए योगेश पांडे का। यह वही राघव चड्ढा हैं जो कभी छोटी से छोटी चीजों को भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना देते थे। मोबाइल रिचार्ज की कीमत पर सवाल, समोसे की कीमत पर सवाल, आम आदमी की जेब पर सवाल, और सरकार से जवाब मांगने में कोई कसर नहीं दिखती थी। तब राघव चड्ढा कहते थे जनता परेशान है। लेकिन आज जब छात्र परेशान है, जब युवा सवाल पूछ रहा है, जब सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो राघव चड्ढा की आवाज आखिर कहां गायब है? राघव चड्ढा क्यों चुप है? क्या छात्रों की आवाज राघव चड्ढा के कानों तक नहीं पहुंच रही, या फिर अब माइक की दिशा बदल गई है इसलिए यह चुप्पी नजर आ रही है? क्योंकि राजनीति में राघव चड्ढा का सफर कम दिलचस्प नहीं रहा है। आम आदमी पार्टी में रहते हुए सरकार पर सवाल, फिर पार्टी के भीतर सवाल, फिर आपसे दूरी, और आप छोड़ते वक्त पार्टी की कार्यशैली और मूल्यों को लेकर गंभीर आरोप। तब सवाल था कि आखिर राघव चड्ढा ने पार्टी क्यों छोड़ी? आज सवाल थोड़ा अलग है। राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ी, लेकिन क्या उन्होंने सवाल उठाना भी छोड़ दिया? क्योंकि जिस नेता को कभी जनता की हर छोटी परेशानी दिखाई देती थी, उसे आज छात्रों की इतनी बड़ी परेशानी क्यों नहीं दिखाई दे रही है? यह बड़ा सवाल है। क्या आप जनता के सवालों का भी राजनीतिक मौसम देखकर जवाब दिया जाएगा? और वो राघव चड्ढा बखूबी सीख गए हैं क्या? क्योंकि विपक्ष में रहकर हर मुद्दे पर सवाल, सत्ता पक्ष के करीब आते ही हर सवाल पर खामोशी, तो फिर जनता पूछ रही है, राघव जी ये कैसा बदलाव है, या फिर वॉशिंग मशीन का कमाल है? पहले रिचार्ज पर ट्वीट, समोसे पर बयान, महंगाई पर हमला, और अब छात्रों के मुद्दे पर सन्नाटा। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब सरकार आपकी आलोचना का निशाना थी तब हर मुद्दा जरूरी था, और अब सरकार आपकी राजनीति का हिस्सा है तो कुछ मुद्दे जरूरी नहीं रहे? राघव चड्ढा जी, राजनीति में पार्टी बदलना आपका अधिकार है, राजनीतिक विचार बदलना भी आपका अधिकार है, लेकिन जनता का सवाल वही रहेगा, क्या सत्ता की मलाई का स्वाद चखते ही संवेदनशीलता भी आपकी चली गई है? क्योंकि छात्र किसी पार्टी के नहीं होते, नौजवान किसी सरकार के नहीं होते, उनका भविष्य पूरे देश का भविष्य होता है। इसलिए आज सवाल सिर्फ राघव चड्ढा से ही नहीं, बल्कि उन तमाम नेताओं से भी है जो विपक्ष में रहते हुए छात्रों की आवाज बनने का दावा करते रहे, लेकिन सत्ता के करीब पहुंचते ही उनकी आवाज अचानक साइलेंट मोड पर चली गई। और राघव चड्ढा जी, आपसे तो एक सवाल बनता ही है, मोबाइल का रिचार्ज याद रहा, समोसे की कीमत आपको याद रही, तो फिर छात्रों का भविष्य आप क्यों भूल गए? या फिर अब रिचार्ज और समोसे की राजनीति खत्म हो गई है और खामोशी की नई राजनीति शुरू हो गई है आपकी? जवाब दीजिए राघव जी, क्योंकि सवाल आज भी वही है, आप बदले हैं या आपके मुद्दे? राघव चड्ढा जी, अब एक बार उन छात्रों की आंखों में भी देखिए जरा, जो अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर खड़े नजर आ रहे हैं। क्योंकि सवाल बहुत सीधा है, क्या आपकी राजनीति में छात्रों की जगह है? अगर है तो आवाज आपकी कहां है, और अगर नहीं है तो फिर जनता को यह बताइए कि आखिर बदला क्या है।
केवल आपकी पार्टी या आपकी राजनीति या फिर आपके सवाल? क्योंकि जनता सब देख रही है। और याद रखिए, राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं होता कि आपने क्या कहा, सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब बोलना था और बोलना सबसे जरूरी था, तब आप आखिर चुप क्यों थे? बहरहाल, इस वीडियो में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, वीडियो को शेयर करें। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।